Hello guys, welcome to Loputra YouTube channel. Today I am discuss the topic differences between the first appeal and the second appeal. So before I started the differences between, I just recall the term appeal. So if you go for any act or any code, so there is no definition given or provided for the appeal. So the mainly definition क्या है appeal की? I just recall it. The appeal क्या है? An appeal is a proceeding. An appeal is a proceeding by which the defeated party approaches the higher court to have the decision of the lower court to reverse it और to set aside. ठीक है, तो इसमें तुम्हारे तीन आंसर्स आ गए. पहला तो अपील क्या है? अपील एक प्रोसीडिंग है. अपील हम कहाँ पे डाल सकते हैं? एक जो हायर लोअर कोर्ट से हम हायर कोर्ट में डाल सकते हैं अपील. जो हमारी लोअर कोर्ट, जो भी सबसे इंफीरियर कोर्ट में हमारा सूट फाइल हुआ है, हम वहाँ से अगर सेटिस्फाई नहीं है उसकी डिक्री से, तो हम हायर कोर्ट में अपील डालेंगे. और कौन डाल सकता है? एग्रीव पार्टी. जो पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, जो पर्सन जिसके अगेंस्ट में जो डिक्री डेटर है उसके अगेंस्ट जो भी आए, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है उससे, या डेटर है या होल्डर, जो भी पार्टी एग्रीव जो नहीं है सेटिस्फाई, वो क्या करेगी? वो अपील करेगी हायर कोर्ट में. ओके, सो इसमें क्या है? जो अपील है वो एक तरह से रेमेडी है. अपील एक तरह से रेमेडी है जो प्रोवाइड करता है, जो लॉ हमें प्रोवाइड करता है. ये हमारे हम इसे फंडामेंटल राइट नहीं कह सकते, या हम ऐसा कुछ राइट नहीं कह सकते. ये हमारी इनहेरेंट पावर है कि एग्रीव पार्टी की पर्सन की, जो हमें क्या कहता है कि हम अपील कर सकते हैं. तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक कंप्लेन है लोअर कोर्ट की हाई अपर कोर्ट में, कि हम क्या कह रहे हैं कि उसने अपना काम, हम बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिस पे हम कर सकते हैं उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया, या उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं था. तो और भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स आते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम अपनी डिग्री लेके जाते हैं हायर कोर्ट में, और उसको हम क्या कहते हैं? अपील करते हैं वहाँ पर. ठीक है, और सबसे पहले अपील करने के लिए एसेंशियल्स क्या है? हमारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि हम किस बिहाफ पे हम अपील कर रहे हैं. हमारे पास कोई होना चाहिए ना. तो पहली बात क्या है कि पर्सन एग्रीव्ड होना चाहिए. ठीक है, एग्रीव पर्सन होना चाहिए. दूसरी बात क्या है? हमारे पास एक डिसीजन होना चाहिए. अगर हमारे पास किसी स्मॉलर इन्फीरियर कोर्ट का अगर हमारे पास कोई डिसीजन आया है, तो तभी तो हम अपील कर सकते हैं ना. अपील तो इसलिए होती है कि अगर हमारे पास कोई डिसीजन आया, मुझे सेटिस्फाई नहीं है, तो हम अपील कर रहे हैं. ठीक है, और तीसरा क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? एक बॉडी होनी चाहिए जो हमारी अपील को एंटरटेन करे. ठीक है, जो हमारी बॉडी एंटरटेन करे हमारी अपील को, वो उसके लिए हमारी कोई विलिंग एक बॉडी होनी चाहिए. ये हमारा अपील की बात होती है. अब हम आते हैं कि हमारे अपील के प्रोविजंस कहाँ गए दिए गए? सीपीसी के अंदर गए. सीपीसी सिविल प्रोसीजर ऑफ कोड 1908 का जो हमारा कोड है, उसमें हमें प्रोविजंस दिए गए हैं. कहाँ से? पार्ट 7 में हमें डिफाइन किया गया. हमें प्रोविजन दिए हुए 96 to 112 तक सेक्शन तक, और विद ऑर्डर्स कहाँ पे? 41 to 45 तक हमें ऑर्डर दिए गए हैं. ठीक है, उसके बाद अब हम डिफरेंसेस वगैरह हम आए तो फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट अपील जो हमारी दी गई है वो हमारी दी गई है सेक्शन 96 के अंदर. ठीक है, और हमारी सेकंड अपील कहाँ गई है? हमें सेक्शन 100 में सेकंड अपील डिफाइन की गई है. उसके बाद अगर हम सेकंड अपना देखें तो जो अब दी गई है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि हमें जो अपील है वो फर्स्ट अपील हम कब करते हैं? तो फर्स्ट अपील हम कब करेंगे? किसके अगेंस्ट में? जब हमारे पास एक डिक्री आएगी, हमारी ओरिजिनल डिक्री आएगी, हमने जहाँ पर सूट फाइल किया है उसकी जो अगर हमारे पास जो डिक्री आई है, ओरिजिनल कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जो हमारी डिक्री आई है ना, तो हम उसके अगेंस्ट में फर्स्ट अपील फाइल कर देंगे. ठीक है, और सेकेंड अपील हम कब फाइल करेंगे? जो हमारे पास अपीलेंट डिक्री आई है, हमने फर्स्ट अपील हमने करी, अब हम उससे भी सेटिस्फाई नहीं है, तो हम सेकंड अपील डालेंगे. ठीक है, तो सेकंड अपील हम डालेंगे, तो उसके यहाँ जो अपीलेंट डिक्री, जो फर्स्ट अपील की हमारे पास डिक्री आई है, उसको हम कहते हैं अपीलेंट डिक्री. तो हम अपीलेंट डिक्री के अगेंस्ट में सेकंड अपील डालेंगे. ओके, अब थर्ड बात कहता है कि हम कहाँ पर डालेंगे फर्स्ट अपील. डिफरेंस आया हमारा. थर्ड डिफरेंस क्या है? कहाँ फर्स्ट अपील कहाँ डालेगी और सेकंड अपील. फर्स्ट अपील हमारी कहाँ पे डलेगी? हमने किसी कोर्ट में हमारा डिसीजन आया, हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उससे जो इन्फीरियर कोर्ट से, ठीक है, तो उससे जो अपर कोर्ट होगा, हम उसमें अपनी फर्स्ट अपील डालेंगे. अब वो हायर कोर्ट भी हो सकता है या वो कोई भी कोर्ट हो सकता है, बट क्या है कि वो जिस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो हमारी ओरिजिनल डिग्री आई है उस कोर्ट से अपर होना चाहिए. और जो सेकंड अपील की हम बात करें, तो सेकंड अपील जो हमारी सॉरी सेकंड अपील जो हमारी, वो हमेशा हमारी हायर कोर्ट में ही जाएगी. ठीक है, हम सेकंड अपील सिर्फ हायर कोर्ट में ही डाल सकते हैं. उसके बाद हम फोर्थ, अगर हमने डिफरेंसेस देखें तो फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं कि हमारी जो मनी हमने रिकवर करी है, तो अगर हम प्रोविजन 96 के फोर्थ सब सेक्शन में देखें तो वो बात करता है कि अगर तो
एक्सीड 10,000 से अगर एक्सीड नहीं हो रही तो हम अपील नहीं डाल सकते। अगर 10,000 से एक्सीड नहीं हो रहा है मनी रिकवरी जो हमें करनी है तो हम अपील नहीं कर सकते। अपील करने के लिए मतलब क्या हुआ, 10,000 से ऊपर होनी चाहिए मनी, ठीक है। तो उसके बाद जो हमें रिकवर करनी है। और सेकंड अपील में क्या कहता है, सेकंड अपील में हमें वो कहता है कि 25,000 से ऊपर अगर एक्सीड नहीं कर रहा है तो हम सेकंड अपील नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि हम सेकंड अपील के लिए हमें 25,000 से ऊपर रिकवरी होगी हमारी, ठीक है, मनी की। उसके बाद हमारा फिफ्थ डिफरेंस क्या आता है, फर्स्ट अपील में क्या आता है, हम ऑब्जेक्शन सेटअप कर सकते हैं कि क्या है कि हम ग्राउंड्स डाल सकते हैं कि फर्स्ट अपील के लिए हम बहुत सारे वैलिडेशंस लगा सकते हैं, बार कर सकते हैं कि नहीं फर्स्ट अपील क्यों डाली जा रही है, उसके ग्राउंड्स डालेंगे, ऑब्जेक्शंस उठाएंगे, ठीक है। जो पार्टी होगी वो ऑब्जेक्शन उठाएगी कि नहीं फर्स्ट सेकंड अपील क्यों दोबारा अपील क्यों डाली जा रही है फर्स्ट अपील सॉरी। तो सेकंड अपील हम कब डालेंगे, सेकंड अपील हम के लिए हमें कोई ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं। जब फर्स्ट अपील हमारी हो गई तो हम सेकंड अपील तो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्शन होता तो फर्स्ट अपील में ही उठता, उठ गया, हो गया, सब सेटअप हो गया, सेट आउट हो गया, ग्राउंड्स नहीं निकले कुछ फर्स्ट अपील नहीं डालने के, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड अपील में कोई ऑब्जेक्शन की नीड है ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास एक केस आता है मुंशी पॉली वर्सेस अंजलि अम्मा। उसमें क्या है, उसमें एक्स पार्टी की बात की गई है कि अगर फर्स्ट अपील में एक्स पार्टी पास हो सकता है तो ऑटोमेटिकली हम ये मान लेंगे कि सेकंड अपील में भी हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। एक्स पार्टी हम मतलब फर्स्ट अपील और सेकंड अपील दोनों में हम एक्स पार्टी डाल सकते हैं। अब मेजर डिफरेंस हमारा एक रह गया, एक फर्स्ट अपील और सेकंड अपील का क्या है, फर्स्ट अपील में क्या है कि जो ग्राउंड्स आएंगे हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स या क्वेश्चन ऑफ अगर लॉ आता है कि जैसे कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ का एग्जांपल हो गया कि जुरिस्डिक्शन नहीं थी फिर भी कोर्ट ने पास कर दिया, तो ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोर्ट पास कर सकती है, कर दिया, तो मिस्टेक ऑफ लॉ में, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, या अगर दोनों की दोनों मिस्टेक ऑफ लॉ और फैक्ट दोनों है तो उसमें हम फर्स्ट अपील में आएगा। और सेकंड अपील के ग्राउंड्स में हम क्या डाल सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, उसी बिहाफ पे हम सेकंड अपील डाल सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी सी बात की गई है कि अ जज who has never committed an error, a judge who has never committed an error is yet to be born, कि अगर ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो मिस्टेक ना करे, तो मिस्टेक तो हर इंसान से होती चाहे वो जज ही क्यों ना। तो दैट्स ऑल फॉर द नाउ, सो इफ लाइक इट then stay tuned for the more videos. Thank you.